हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको याद भी होगा कि स्टॉक आइटम के लिए जब भी हम क्या करते हैं, यूनिट्स को यूज करते थे। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए, जब भी हम स्टॉक आइटम में इन्वेंट्री मास्टर में जाते थे, हम क्या क्या बनाते थे, स्टॉक का ग्रुप बनाते थे, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते थे, फिर स्टॉक आइटम, फिर स्टॉक आइटम के लिए हम क्या क्रिएट करते थे, यूनिट्स क्रिएट करते थे। मैंने यहाँ पे बना भी रखी है। तो ऑल्टर पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप की यूनिट्स स्टॉक में यूज होती थी। जैसे हो गए पीसेज, और क्या हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, पैकेट्स हो सकते हैं, मतलब कि पैक्स। ठीक है, तो अब ऐसे ही पेरोल में यूनिट्स होती हैं कि सैलरी कैसे दी जाएगी एम्प्लॉय को, मतलब कि एम्प्लॉय को किस बेसिस पे सैलरी दी जाएगी। इसमें क्या है कि पर पीस के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट लगेगा। और ऐसे ही मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, बल्ब का जो पैसे टोटल अमाउंट लग रहा है पीस के अकॉर्डिंग लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रमन, रमन की जो सैलरी दी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, पीसीस के अकॉर्डिंग तो नहीं दी जाएगी। तो पेरोल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। जैसे कि डेली डेली वाइज दी जाएगी, मतलब कि डेली अकॉर्डिंग दी जाएगी कि आज छुट्टी हो रही तो आज की सैलरी आज शाम को दे दी। ठीक है, वीकली वाइज दी जाएगी, या फिर बेस्ड ऑन मंथ होगी कि एक महीने की सैलरी दी जाएगी। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल अगर हम क्राइटेरिया देखें तो हर एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो मंथली बेसिस पर दी जाती है। और वेजेस जो होती हैं वो, मतलब कि जो लोग मजदूर होते हैं, लेबर्स होते हैं, घर बनाने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, उनको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है डेली के अकॉर्डिंग। कि आज का काम कर रहे थे, आज जब उनकी छुट्टी होती है तो उनको डेली के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती है। कुछ जगह पे क्या होता है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आवरली आवरली जितने घंटे आपने काम किया है उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, सैलरी दी जाएगी। तो यूनिट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरोल में यूनिट्स होती हैं कि सैलरी कैसे दी जा सकती है, मतलब कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, या फिर आवरली बेसिस पे। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स में, यहाँ पर आते हैं वापस अपने नोट्स पर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिट्स, सिर्फ लिख देती हूँ कि किस टाइप की यूनिट्स होती है। ठीक है, इसमें इतना बताने वाला कुछ था नहीं। Units are like salary paid to employees on the basis of month या फिर वीकली, या फिर क्या हो सकता है, डेली बेसिस पे सैलरी दी जाती है, या फिर आवर आवर के बेसिस पे सैलरी दी जाती है। ऐसे क्या होता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। मोस्टली बेसिक क्या रहता है, सैलरी दी जाती है तो मंथ के बेसिस पे, अगर वेजेस दी जाती है तो रेगुलर बेसिस पर दी जाती है। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फिर यहाँ पर अटेंडेंस। तो देखिए, अटेंडेंस क्या होता है, आपको पता है कि जब भी हम किसी कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वहां पे सैलरी जो दी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, यहाँ पर अटेंडेंस के बेसिस पे दी जाती है। कि अगर कोई एम्प्लॉयज 30, मतलब 1 मंथ में से 30 डेज में से सिर्फ 15 दिन आया है तो उसको सैलरी कितनी दी जाएगी, 15 डेज के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। ठीक है, तो पेरोल का ही ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि सैलरी एम्प्लॉयज की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। मोस्टली सभी कंपनीज में, मोस्टली क्या, हर कंपनी में इसीलिए दी जाती है। कोई फ्री में तो सैलरी आपको देगा नहीं।
तो पेरोल में अटेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज की प्रेजेंस या फिर उनके काम पर होने की जो काम करने का जो रिकॉर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा, पेरोल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन किस पे बेसिस पे, उनकी एक्चुअल वर्क डे या फिर आवर्स पे। तो अटेंडेंस डेटा को एक्यूरेटली मेंटेन करना होता है पेरोल मैनेजमेंट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब इसको लिख लेते हैं अटेंडेंस। वैसे तो आपको पता है कि ये क्या होता है। इट मीन्स मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ employees presence on their working status, कि वो कंपनी में कितने दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके लिए अटेंडेंस क्या होता है, पहले क्या होता था कि अटेंडेंस रजिस्टर रेडी किया जाता था, बट अब क्या हो रहा है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली यूज की जाती है। तो उसमें ही जैसे आपने देखा होगा कंपनीज में जाते हैं तो अपना थंब प्रिंट करते हैं और वहां पर अपनी टाइमिंग लिखते हैं, वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली कर लेता है कि किस टाइम यहाँ पर थंब प्रिंट हुआ है, ये सबके रिकॉग्नाइज कर लेती है वो वाली मशीन। तो जिसमें हम प्रेजेंट एब्सेंट, देखिए अब क्या कर रहे हैं कि हम सिस्टम में ही सारा डेटा रखते हैं। पेरोल में क्या करेंगे, जिसमें हम क्या रखते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, सिक लीव या फिर ओवर टाइम, ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे। तो अटेंडेंस की बात हो गई। अब इसके क्या होता है, काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या होता है, एब्सेंट। वैसे इसका बेसिक मीनिंग तो आपको पता ही होगा। एब्सेंट क्या होता है, डेज लीव विदाउट पे। एब्सेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम अपनी कंपनी से छुट्टी लेते हैं, मतलब कि कोई एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट होता है, तो उसको हर कंपनी में क्या होता है कि या तो 2 डेज या फिर 1 डे का पेड ऑफ मिलता है, कि अगर आप 1 या 2 छुट्टी करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी कट नहीं होती है, बट अगर आप उससे ज्यादा पे करते हैं तो आपकी जो लीव होगी वो आपकी विदाउट पे होगी। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो डेज अटेंडेंस विद पे, कि जो भी एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट है कंपनी में तो उसको क्या मिलेगा, पे मिलेगा, मतलब कि सैलरी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। और क्या होता है, सिक लीव। तो सिक लीव की अगर बात करें तो जब कोई एम्प्लॉय बीमार होता है तो सिक लीव हम अपनी कंपनी में दे देते हैं, तो जो कंपनी होती है वो जो होती है वो हमें क्या करती है, उसकी सैलरी कट नहीं करती। अटेंडेंस ऑन या फिर वो लिख सकते हैं विद पे। तो इसमें क्या होगा, सैलरी कट नहीं होती है, बट काफी कंपनीज होती हैं जो सैलरी कट भी करती हैं। तो ये सबका रूल्स होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग कि इनको क्या चीज में पे रखना है, क्या चीज विदाउट पे रखनी है। ठीक है, अटेंडेंस में। और क्या हो सकता है, ओवर टाइम, कि जब कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम वर्क करता है किसी भी कंपनी में तो आप क्या करेंगे, उसको कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट करते हैं, मतलब कि सैलरी में वो अमाउंट ऐड हो जाता है। तो आर ऑफ 60 मिनट, तो 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, सबको पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने घंटे काम किया है, 1 घंटे के अकॉर्डिंग, 2 घंटे के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को यहाँ पर पेमेंट की जाती है। और क्या हो सकता है, एमरजेंसी लीव। तो इमरजेंसी लीव क्या होता है, इसमें होता है कि जब हमें मतलब अर्जेंट कहीं पर जाना पड़ जाता है। ऐसा क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस गए हैं, वहां से हमें अर्जेंट वापस आना पड़ा है, या फिर हमें कोई अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से हम ऑफिस में
बताए नहीं पाए, एक दो दिन पहले हमें सुबह को ही पता चला, तो हम क्या करते हैं वहां से अपने ऑफिस से अर्जेंट लीव ले लेते हैं। तो ये ऑफिस के रूल्स पर डिपेंड होता है कि अर्जेंट लीव के जो चार्जेस हैं वो कट होंगे या नहीं होंगे। तो इमरजेंसी लीव जो होती है, ये सब चीजें हर ऑफिस पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करती हैं कि उन्होंने अपने रूल्स में ये चीज ऐड कर रखी है या नहीं कर रखी। तो आज हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, ये सारा जो मेन मेन टॉपिक है यहाँ पर, यूनिट्स, अटेंडेंस, डिडक्शंस, अलाउंसेस, या फिर ये क्या था, पे हेड, पेरोल। तो ये सारा हमने अभी तक मेन जो बेसिक थ्योरी थी पेरोल करने से पहले, आज वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपको एक बारी रिवाइज करा देती हूँ मैं यहाँ पर कि पेरोल क्या होता है। जब भी किसी भी कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, तो उसके लिए हम एक्सेल यूज करते थे, बट अब इसकी वजह से क्या हो गया, अभी इसी वर्क को हम क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम की वजह से टैली में वर्क कर सकते हैं। मतलब टैली प्राइम में ही नहीं, टैली ईआरपी सभी वर्जन में वर्क कर सकते हैं पेरोल प्रोसेस का। तो ये क्या हेल्प करती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पेरोल को यूज करती है। ठीक है, तो पेरोल में एंट्री करने से पहले यहाँ पर कुछ पे हेड होते हैं, ये सब उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किससे अर्निंग होती है, किससे एम्प्लॉय की जो सैलरी, बेसिक सैलरी यहाँ पर कट हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी अलाउंसेस पड़े थे पे हेड के प्रोसेस में, या फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पे हेड, ठीक है, एचआरए हो गया, डीए हो गया, ओवर टाइम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्या है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस, ये सब चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर क्या था, डिडक्शंस, तो डिडक्शंस में पीएफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, लोन लीव, ये सब माइनस हो जाते हैं सैलरी में से। फिर क्या होता है, यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि किस बेसिस पे सैलरी दी जाती है, या तो मंथ के बेसिस पे, वीक बेसिस पे, या फिर डेली बेसिस पे, या फिर आवरली बेसिस पे। फिर अटेंडेंस पढ़ा था कि किसके साथ हमें सैलरी मिलती है, किसके साथ हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो था पेरोल से रिलेटेड वो बेसिकली होता है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पेरोल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप एक साथ सारी चीजें समझेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेरोल को काफी लोग हार्ड मानते हैं, तो ये इतना हार्ड होता नहीं है। अगर आप बेसिक से समझ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप इसमें इजीली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे पेरोल प्रोसेस। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।